आज का पर्व गुरु पूर्णिमा का पर्व है। ये त्योहार है, उत्साह है गुरु के नाम से। और ये केवल कबीर पंथ में ही नहीं, संसार के जितने भी मत पंथ हैं, वो कोई भी मत पंथ के हो, आज के दिन अपने गुरु के इष्ट की याद करते हैं, कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। चाहे वो जैन मत के हो, चाहे बौद्ध मत के हो, या सूफी मत के हो, चाहे कोई भी मत के हो, सब अपने अपने गुरु की याद करते हैं। गुरु पूर्णिमा का अर्थ थोड़ा सा समझें। गुरु धन पूर्ण धन माँ, गुरु पूर्णिमा, गुरु गुरु पूर्ण माँ, यानी माँ ही सर्वश्रेष्ठ गुरु है। मेरी बात आप लोग ध्यान दे के सुनिए। गुरु पूर्ण माँ, गुरु माँ ही सर्वश्रेष्ठ प्रथम गुरु हैं। दूसरा और अर्थ ले, गुरु पूर्ण माँ, गुरु ही पूर्ण रूप से माँ है। शरीर को जन्म देने वाले माँ बाप हैं, जिससे हमारा शरीर का जन्म हुआ है। दूसरा, इस शरीर को आध्यात्मिक रूप से जन्म देने वाले हमारे माँ के रूप में, बाप के रूप में कहो अथवा आचार्य के रूप में कहो, वो है हमारे गुरु हैं, सदगुरु हैं। जिस समय गुरुदेव जी हम लोगों को दीक्षा दिए, साधु वेश दिए, दीक्षा दिए, उस समय कहे कि बेटा ये तुम्हारा दूसरा जन्म हो रहा है। तो हमारा एक जन्म तो माँ बाप के द्वारा मिला है, लेकिन दूसरा जन्म जो है हमें गुरु के द्वारा मिला है। इसलिए गुरु पूर्ण माँ, गुरु पूर्णिमा। पूर्ण इसमें अर्थ आया है पूर्ण। पूर्ण का अर्थ होता है अधूरा नहीं, आधा नहीं, कचरा नहीं, पूर्ण। इसलिए पूर्णिमा के दिन ही गुरु पूर्णिमा का आप चांद को देखे होंगे, पूरा पूर्ण रहता है, अधूरा नहीं, पूरा पूर्ण। ऐसे ही गुरु जो है हमें पूर्ण ज्ञान देता है, अधूरा ज्ञान नहीं, कचरा ज्ञान नहीं। कहा जाता है कि पहलवान अपने शिष्य को सिखाता है कुश्ती लड़ने के लिए या पहलवानी सिखाता है, तो पूरी दांव बताता है। दांव बताते हैं, लेकिन दांव बताने पर भी वो एक दांव छुपा कर रखता है। क्यों? कि हो सकता है भविष्य में वो मुझे ही ना पछाड़ दे, है ना। तो एक बार की घटना है, ऐसे बात हुई कि शिष्य और गुरु में कुश्ती हो गई, पहलवानी में। चलो कौन जीतता है, तो सब जितने दांव बताए थे उसमें सब दांव उन्होंने अपने गुरु के साथ लड़ा। और अंततः वो उसके बाद भी वो शिष्य हार गया। तो शिष्य ने पूछा, आखिर बताइए गुरुदेव, आपने तो मुझे सब दांव बता दिए थे, लेकिन मैं हार कैसे गया और आप जीत कैसे गए? आप गुरु हैं, जीत गए, खुशी है, लेकिन ये बताइए कि आप जीत कैसे गए? तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं एक दांव बचा कर रखा था, अगर एक दांव नहीं उसको भी बता देता, तुम्हें बता देता, उसका भी ज्ञान दे देता, तो मुझे तुम पछाड़ देते। ये गुरु की बात, ये पहलवाने की बात है। लेकिन जो गुरु हैं वो कोई ऐसा दांव नहीं बताता है। गुरु है वो बचा के नहीं रखता है, वो पूर्ण रूप से बताते हैं। जो कुछ भी बताते हैं, साहिब 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 आइए साहिब साहिब
नहीं बैठिए तो कोई बात नहीं, बैठिए कोई बात नहीं, नहीं पीछे हो जाएगा कोई। तो मैं कह रहा था गुरु जो है पूर्ण रूप से पूरी ज्ञान बताते हैं, पूरा ज्ञान बताते हैं पूर्ण रूप से हमें। इसलिए गुरु और शिष्यों में समर्पण की भावना होनी चाहिए, दोनों तरफ से समर्पण की भावना। और जब तक गुरु और शिष्यों में समर्पण की भावना नहीं होगी तब तक से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक कहानी कह दूं, एक दृष्टांत बता दूं छोटा सा। एक गुरु और समर्पण में किस प्रकार से भावना होनी चाहिए। एक जिज्ञासु गुरु से कहे कि वो साधना करता था लेकिन साधना में कुछ कमी महसूस होती थी, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप ज्ञान की बातें तो बताते हैं, मैं साधना भी करता हूँ, फिर भी मेरी साधना में कमी आती है, ये बताइए कि वो कमी कैसे पूरी होगी, किस प्रकार से पूरी होगी। तो शिष्य ने, गुरु ने सोचा इसको अगर ऐसे ही बता दूंगा तो समझ नहीं पाएगा, तो कहा कि मैं समय से बता दूंगा। दूसरे दिन नदी में स्नान करने गए, गुरु और शिष्य दोनों स्नान करने गए नदी में। और जब नदी में जैसे ही शिष्य डुबकी लगाए वैसे ही गुरु जो है उसके सिर को पकड़ लिए और डुबाए रखा, कुछ समय तक इसे डुबाए रखा। तो वो जो शिष्य था उन्होंने धक्का दे करके गुरु को धक्का दे करके, उसके हाथों को धक्का दे करके वहां से नदी से डुबकी लगाए थे, वहां से ऊपर आया। तो फिर कहा कि गुरुदेव जी आप क्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, शिष्य गुरुजी ने कहा कि ये बताओ मैं जब तुम्हें नदी में सिर को पकड़ा था, डुबाया था नदी में, तब आपको कैसे लग रहा था। तो कहे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जितना जल्दी हो सके मैं इस पानी से, मतलब इस डुबकी से अंदर से बाहर निकल जाऊं, ऐसे लग रहा था, मैं इससे बचना चाहता था। तो शिष्य गुरु ने कहा कि बेटा ये आप पूछ रहे थे कल कि मुझे साधना में रुचि क्यों नहीं होती, मैं साधना करता हूँ उसके बाद आगे क्यों नहीं बढ़ता। मतलब आपको साधना के प्रति रुचि नहीं है, पिपासा नहीं है, तत्परता नहीं है। जिस प्रकार से तत्परता तुम अभी नदी में डुबकी लगा रहे थे और नदी में डूबे हुए थे और बाहर निकलने का था, मैं सोच रहा था कि मैं अगर अंदर में रहूंगा तो मर जाऊंगा पानी में, इसलिए बाहर निकल रहे थे। वैसे ही इस संसार सागर से बाहर निकलने के लिए, इस संसार से भव सागर से पार करने के लिए तुम्हें गुरु के प्रति लगन लगनी चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण भावना होनी चाहिए। अगर गुरु के प्रति समर्पण भावना होगी तब आगे बढ़ सकते हो, और गुरु के प्रति समर्पण भावना नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए गुरु का उपकार अनंत है। सदगुरु नहीं मिले होते तो दर दर ठोकर खाते हम, चैन नहीं मिलता जीवन में रो रो कर पछताते हम। सदगुरु नहीं मिले होते तो दर दर ठोकर खाते हम, चैन नहीं मिलता जीवन में रो रो कर पछताते हम। यारी दोस्ती में पड़ कर के पान तंबाकू खाते हम, ऐसा भी हो सकता था मदिरा भी पी जाते हम। सदगुरु नहीं मिले होते तो दर दर ठोकर खाते हम, चैन नहीं मिलता जीवन में रो रो कर पछताते हम। देवी देवता रोज मनाते बकरा बलि चढ़ाते हम, देवी देवता रोज मनाते बकरा बलि चढ़ाते हम। बच्चों के खातिर एक दिन गुल्ली ताबीज पहनाते हम। सदगुरु नहीं मिले होते तो दर दर ठोकर खाते हम, चैन नहीं मिलता जीवन में रो रो कर पछताते हम। सदगुरु अभिलाष मिल गया दीनों में इंद्र कहलाए हम, सेवा स्वाध्याय संयम से जीवन सफल बनाए हम। सदगुरु नहीं मिले होते तो दर दर ठोकर खाते हम,
चैन नहीं मिलता जीवन में, रो रो कर पछताते हम। चैन नहीं मिलता जीवन में, रो रो कर पछताते हम। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाओ। बुद्ध मतलब जागा हुआ व्यक्ति, जागा हुआ महापुरुष, पर महापुरुषों के शरणों में जाएं, उसके शरण में जाएं। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। संघ मतलब समाज, संघ मतलब साधु समाज, सज्जन समाज, उसके शरण में जाएं। और अंत में कहते हैं कि धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म के शरण में जाएं, धर्म के आचरण में चले, तब हमारा कल्याण होगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए गुरु की याद में मैं अपनी वाणी विराम लेता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।